हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ दुनिया की सबसे प्राचीनतम शिक्षण संस्थान जो कि इंडिया में लाई करते थे उनके बारे में डिस्कस करूंगी। आई होप आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वैसे तो बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो हैं वो इंडिया में थे, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में लाई करती थी, लेकिन मैं कुछ एक के बारे में ही डिस्कस करूँगी। तो आज की मेरी वीडियो में मैं सिर्फ जो मेन 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो भारत के इस सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम आज भी पूरा विश्व जानता है। इतिहास में बताया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 27,000 वर्ष पहले किया गया था। आज यह विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, लेकिन भारत के बंटवारे से पहले यह भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इस विश्वविद्यालय में विश्व के अलग अलग कोने से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। यहाँ पर छात्रों को आयुर्वेद, नीतिशास्त्र जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। यह भी कहा जाता है कि यह कई देशों के राजकुमार भी पढ़ने आते थे। अपने समय में यह विश्व शिक्षा का मुख्य। नेक्स्ट है हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी। तो भारत के बिहार राज्य में स्थित नालंदा को तक्षशिला के बाद सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 450-470 ईसा के दौरान उस समय के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। इस विश्वविद्यालय में उस समय केवल भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे कई बड़े देशों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय इस विश्वविद्यालय में कम से कम 300 से अधिक क्लासरूम थे, जहां पर करीब 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे। यहाँ के टीचर्स व छात्रों के लिए 9 मंजिला की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। यहाँ का दाखिला लेने बहुत मुश्किल माना जाता था। दाखिले के लिए छात्रों को पहले परीक्षा पास करना जरूरी होता था। नेक्स्ट है हमारे पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला और नालंदा के बाद अगर भारत में किसी प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम आता है तो वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय में अन्य विद्यालयों की तरह भारत के साथ साथ विदेश से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ढांचा आज भी मौजूद है। यह बिहार राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। ओडिशा राज्य में स्थित पुष्पगिरी विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 3वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। उस समय यह विश्वविद्यालय उड़ीसा की पहाड़ियों के बीचों बीच बनवाया गया था। इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय के बारे में यह भी कहा जाता है कि लगभग 700 से 800 सालों तक भारत में शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर विश्व के कई देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। नालंदा जिले के तेल्हाड़ा में मिले तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय के अवशेष से पता चला है कि ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी 300 साल पुराना था। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना कुषाण काल, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय में देश विदेश के सैकड़ों छात्र महायान की पढ़ाई करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास अदंतपुरी विश्वविद्यालय। अदंतपुर प्राचीन काल में प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हुआ करता था। अदंतपुर विश्वविद्यालय भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह विख्यात हुआ करता था, लेकिन अदंतपुर विश्वविद्यालय आज भी धरती के गर्भ में दबा है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इस विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। नेक्स्ट जो विश्वविद्यालय है हमारे पास वो है शारदा पीठ। आपको बता दिया जाए कि 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक शारदा पीठ देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। कुषाण साम्राज्य के दौरान ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा के निकट किशनगंगा नदी, नीलम नदी के किनारे स्थित है। ये भारत पाक नियंत्रण रेखा के निकट स्थित है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये पीओके में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास रत्नागिरी विश्वविद्यालय। रत्नागिरी विश्वविद्यालय ओडिशा में स्थित है। रत्नागिरी विश्वविद्यालय ललितगिरी
और उदयगिरी क्षेत्र में स्थित अन्य बौद्ध स्थलों में से एक बौद्ध पर्यटन स्थलों का एक अहम हिस्सा है। यह तीर्थ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था और उड़ीसा में बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख गढ़ माना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास जगदल महाविहार। जगदल महाविहार एक बौद्ध विहार तथा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था जो 11वीं शताब्दी के करीब बनवाया गया था। वर्तमान समय में यह स्थान बांग्लादेश के धामईरहाट उपजिला के जगदल गांव के निकट स्थित है। ऐतिहासिक रूप से ये बरेंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भारतीय सीमा के पास ही है और पहाड़पुर के निकट है। इसकी स्थापना पाल राजवंश के अंतिम राजाओं ने करी थी। नेक्स्ट है हमारे पास बलवी यूनिवर्सिटी। तो बलवी यूनिवर्सिटी गुजरात में स्थित है। इतिहास की कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 470 ईस्वी के आसपास हुआ था। पढ़ाई के मामले में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बराबर ही इसे माना गया है। इतिहासकारों के अनुसार ये विश्वविद्यालय अपने समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय इसकी इमारत बेहतरीन कला का उदाहरण थी जो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। यहाँ आज भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तो ये मेरी कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आई होप आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स टू ऑल। हैप्पी लर्निंग।